जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गुरु जी, एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीब्रा। थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो लीब्रा, आज इस वीडियो में हम रीडिंग चेक करेंगे कि सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई आपके लिए कैसा रहने वाला है ओवरऑल। एंड आई होप कि आपने फर्स्ट हाफ की रीडिंग चेक कर ली। अगर नहीं किया है तो उसे यहाँ से चेक कर लीजिएगा, बिकॉज एनर्जी फ्लोज फ्रॉम फर्स्ट टू द सेकेंड हाफ। ठीक है, सो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट ना करते हुए, एज वी ऑल नो दैट टाइम इज़ precious, okay, for me and for you too, and you are also very precious. ठीक है, सो लीब्रा, आपके लिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं कि आपकी खुद की एनर्जी इन सेकेंड हाफ का जो टाइम पीरियड है जुलाई का, उसमें आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे लवली लीब्रा जो है उनकी एनर्जी सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई में कैसी रहने वाली है। प्लीज़ गिव मी कार्ड। सबसे पहला कार्ड हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट हमारे पास है द लवर्स। ग्रेट। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 more कार्ड्स फॉर द एनर्जी ऑफ लीब्रा। ओके, 5 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। ओके, सो लीब्रा, मैं आपके बारे में बात करूँ सो ये जो 2 क्वीन की एनर्जी है ये शो करे दैट फॉर मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि सबसे पहले अपने मदर के साथ टर्म्स को अच्छे रखिए। ठीक है, इट्स अ फेमिनिन एनर्जी, मदरली एनर्जी। तो अपने मदर के साथ टर्म्स हमेशा अच्छे बना के रखिएगा। मे बी यू समटाइम फील कि आपकी मदर थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर की है, ठीक है, एंड शी वॉन्ट्स यू टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। उनका कहीं ना कहीं एक थोड़ा बहुत रहता है कि आप वेदर यू आर अ गर्ल और अ बॉय, वो चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में सेटल हो जाए अच्छे से और अच्छे से ग्रो करें, अपने ग्रोथ पर ध्यान दें। इसलिए उनकी जो स्ट्रिक्टनेस है वो कई बार आपको अच्छी नहीं लगती। यू फील लाइक कि आपकी मदर थोड़ी सी डोमिनेटिंग नेचर की है, ठीक है, समटाइम यू फील लाइक दैट। और इसी के साथ आपसे ये भी कहा जा रहा है दैट क्वीन ऑफ पेंटिकल, यू नीड टू बी मोर फोकस्ड ऑन योर ग्रोथ, ऑन योर अबंडेंस। ठीक है, अपने अबंडेंस पर, अपने फाइनेंशियल सक्सेस के ऊपर आपको इन दिनों ध्यान देने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं आप ध्यान दे भी रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियली अपने लाइफ में ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए मे भी हो सकता है कि एक मतलब ऐसी भी एनर्जी है साथ में कि आप इसलिए ऐसा करना चाहते हैं बिकॉज द पर्सन हुम यू लव, जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हें पाने के लिए, लवर्स में भी वो सोलमेट होंगे आपके, उनको पाने के लिए आप ये बिलीव करते कि सबसे पहले मेरा फाइनेंशियली ग्रो करना, स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी मैं उन्हें एक कमिटमेंट दे सकता हूँ, दे सकती हूँ, या उनसे पाने की जो एक इच्छा है, वे है, रास्ता मेरा बन सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय आप फाइनेंशियली मुझे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रहे हैं और आपके लाइफ में इसी के कारण काफ़ी चैलेंजेस भी है। ठीक है, आपको चैलेंजेस फेस करनी पड़ी, कंपटीशन लेवल कहीं ना कहीं बहुत हाई है और जिस कारण से आपके आगे लाइफ में ग्रोथ, मतलब आगे आप जो बढ़ रहे हैं फाइनेंशियल, उसमें कुछ ऑब्स्टेकल्स और परेशानियां आ रही हैं बिकॉज कंपटीशन लेवल बहुत हाई है। आप मे भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं लेकिन उसमें सक्सीड नहीं कर पा रहे हैं। कुछ चुनौतियाँ इस समय आपके फाइनेंशियल अबंडेंस से रिलेटेड है और साथ ही में ये जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है ये आपको ये दर्शा रहा है कि आपको इस समय अपना माइंड मेकअप करने की ज़रूरत है। ठीक है, फ्यूचर को सोचकर कोई फैसला लिया कीजिए। मे बी यू आर लाइक एन इंस्टेंट पर्सन कि इंस्टेंटली कोई रिजल्ट ले लेते हैं, उसका आउटकम सही से सोचते नहीं क्या होगा, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, आप उस पर ध्यान नहीं देते। आपको कंसिस्टेंसी पर ध्यान देने की ज़रूरत है और थोड़ा सा कुछ भी करने से पहले प्लान करें और उसमें हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि फ्यूचर में उसका क्या आउटकम होगा। आउटकम बेस्ड चीज़ों को थोड़ा सा माइंड में रखें, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा आपको रखना ही होगा ताकि आप फ्यूचर को सही से प्लान करके अभी प्रेजेंट में उसका एक एग्जीक्यूशन कर सके। तो कुछ प्लानिंग में आ रही है प्रॉब्लम, ठीक है, और आगे बढ़ने में लाइफ में कुछ चुनौतियां आ रही हैं। ठीक है, फाइनेंशियली उतने अबंडेंट आप हो नहीं पा रहे हैं। इसी के साथ देखते हैं कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो कैसी है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड के लीब्रा के जो पर्सन है उनकी एनर्जी कैसी है। लीब्रा के लाइफ में इस समय कुछ चुनौतियाँ चल रही हैं लव लाइफ में,
भी प्रॉब्लम आ रही है इन्हीं सब चीज़ों के कारण, वॉकिंग अवे का कार्ड है। नेक्स्ट हमारे पास है इनडिसीजन का। लेट मी टेक 2 more cards. My angel and my spirit guide, please give me 2 more cards. उसके बाद हमारे पास है 6th चक्रा एंड देन हमारे पास है एंजल ऑफ लव। देखिए लिब्रा, आपके लाइफ में प्रॉब्लम के कारण कुछ लव लाइफ में कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम चल रही है। देखिए आपके पर्सन आपसे लव तो बहुत करते हैं, ठीक है। एंजल ऑफ लव का कार्ड कह रहा है वो आपसे लव बिल्कुल करते हैं एंड दे वांट टू हील द रिलेशनशिप, बट दिक्कत ये आ रही है कि उन्हें ना कहीं फ्यूचर नहीं दिख रहा आपके साथ, क्योंकि आप में लिब्रा कहीं ना कहीं कुछ लैकिंग। देखिए जब भी कोई आपसे ये बोले कि आपके अंदर ये लैकिंग है, ये कमी है, उसे हमेशा एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए ताकि आप उसमें इम्प्रूवमेंट ला सके। बट आप अगर ईगो से डील करेंगे और फील लाइक दैट नहीं मेरे में कोई कमी नहीं है, तो वो कमी ही आपके दुखों का कारण बनेगी, हमेशा ये याद रखिएगा, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं आपके अंदर जो कमियां दिख रही है ना, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनमें सुधार नहीं कर रहे। मे बी वो भी आपको टोकते हैं, इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं लिब्रा। इनडिसीजन, इसलिए वो इनडिसाइसिव हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या रास्ता चुनना चाहिए, क्या मुझे लिब्रा के साथ रहना चाहिए, इसलिए वॉकिंग अवे का कार्ड है। मतलब कई बार वो मूव ऑन करने के बारे में सोचते हैं बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। सी लिब्रा, ये बुरा मानने की बात नहीं है अगर आपके अंदर कमी है और आपके पर्सन, आपके पार्टनर उन बुराइयों को हाईलाइट करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं दैट दीज आर द लैकिंग्स यू हैव विद इन योर सेल्फ एंड यू हैव टू वर्क अपॉन दैट सो दैट वी विल हैव अ स्मूथ रिलेशनशिप। उसमें आपको ध्यान रखना है कि वो आपके बुरे के लिए नहीं बोल रहे, आपके भले के लिए ही बोल रहे। चीज़ों को एक्सेप्टेंस में आइए, एक्सेप्ट करना सीखे कि हाँ कुछ गलती हो रही है तो इसे एक्सेप्ट करें और इसमें सुधार लाने की कोशिश आप ही को करनी है लिब्रा। चलिए देखते हैं इसी के साथ आपका करियर, क्योंकि करियर कहीं ना कहीं आपका डिस्टर्ब है, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। मे बी आप सही ढंग से जॉब नहीं कर रहे हैं कुछ और आपके पर्सन चाहते हैं कि आप थोड़ा जॉब सर्च करो, कोई अच्छे जगह पर अप्लाई करो, वो चाहते हैं आप फाइनेंशियली अबंडेंट हो जाओ। कई बार आपको ये सब बातें बुरी लग जाती हैं, ठीक है। तो वर्क के लिए हमारे पास देखिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, द डेविल का कार्ड, ठीक है। इन 2 कार्ड से ही मैं आपको बता रही हूँ। देखिए आपकी जो विशेज़ है, आपकी जो इच्छाएं हैं, आप उन्हें जो पूरा करना चाहते हैं, ठीक है, विश को जो पूरा करना चाहते हैं उसमें एक्शन लेने की कमी आ रही है। मे बी समटाइम फील लेथार्जी, काफ़ी लेजीनेस आप फील करते हैं, ठीक है। और द डेविल का कार्ड ही कह रहे हैं कि आपके अंदर खुद में ही कुछ कमियां हैं जिसके कारण आप प्रोग्रेसिव लाइफ में नहीं बन पा रहे। जहाँ है वहीं पर ही कई बार आप ऐसे फील करते हैं चलो जो जैसा है उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। नहीं, जब तक आप इसी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे अपनी परिस्थिति जो ऐसी बनी हुई है, एक लैकिंग की एनर्जी बनी हुई है, और आप उसी को ही एक्सेप्ट कर लेंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो ये डेविल की एनर्जी आउटसाइड डेविल नहीं है, बल्कि इट इज़ योर इनसाइड डेविल, क्योंकि हमारे अंदर एंजल भी है और डेविल भी है। तो आपके अंदर की जो डेविलिश एनर्जी है वो इस समय एक्टिवेट है और जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रही है लिब्रा। सो आपको आपकी पॉजिटिव एनर्जी से आपको डेविल के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। आपके अंदर जो एक डेविल छुपा है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, आपको लेथार्जिक एनर्जी को क्रिएट कर रहा है, लेजीनेस एनर्जी को क्रिएट कर रहा है। जहाँ लेजीनेस है वहाँ माँ लक्ष्मी तो बिल्कुल नहीं आ सकते लिब्रा। तो अपने लेजीनेस पर काम करें, ठीक है। इस एनर्जी को ख़त्म करेंगे तो प्रोग्रेस ज़रूर हो पाएगी, ठीक है। तो बाबा की तरफ से बात करते हैं, आपकी विश फुलफिल में, आपकी जो विश है करियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर, उसमें रुकावटें ही आपके अंदर की डेविल के लिए आ रही हैं। देखिए ओमनी प्रेजेंस, बाबा इज नॉट कॉन्स्टेंट बाय टाइम और स्पेस। ईश्वर को टाइम स्पेस नहीं रोक सकता, टाइम स्पेस के अकॉर्डिंग आप उन्हें नहीं समझ सकते हैं, जान सकते, पा सकते हैं। ही विल कम टू योर एड वेन एवर यू नीड हिम, जब भी आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है वो हमेशा आपके पास आपको मौजूद मिलेंगे और वो आपके पास आएंगे भी, ठीक है। तो आपको ईश्वर की प्रेजेंस को समझना होगा, महसूस करना होगा। नेक्स्ट प्रोटेक्शन, यू आर अंडर बाबाज प्रोटेक्शन, बाबा यूनिवर्स की प्रोटेक्शन आपके ऊपर है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, फियर से ऑपरेट ना करें, कंफर्ट जोन से बाहर आए और खुद पर काम करने की कोशिश करें, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट लिब्रा, यू एंड यू अपने ऊपर काम करें। सो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।